ओम शांति। आज की हमारी मुरली है 22/7/1972 की। मुरली का विषय है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली है ये हम सभी के लिए। तो ध्यान से इसको सुनेंगे और मनन करेंगे। इसमें अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं, जब हम पुरानी दुनिया देह और देह के संबंधियों को भूल जाते हैं तो हम आत्मिक स्थिति में, अपनी वास्तविक स्थिति में टिक पाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो या कभी कभी विस्मृति हो जाती है। यदि हम विस्मृति में चले जाते हैं तो ज़रूर कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है, इसीलिए वहाँ चले जाते हैं। और वैसे बाबा से पहला हमारा वायदा था कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तो क्या पहला वायदा भी नहीं निभाएंगे? तो जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वहीं पहले जन्म में आते हैं। पहला वायदा कहो या पहला पाठ कहो या ज्ञान की पहली बात कहो या पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, इसमें मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि मनुष्य आत्मा की जो विशेषता होती है वह यही होती है कि उसके पास दिमाग होता है, बुद्धि होती है, वह जो चाहे वह कर सकता है। तो जब साधारण मनुष्य आत्माएं जो चाहे वो करके दिखला सकती हैं, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाबा की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं और परमात्मा से श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वह नहीं कर सकती हैं? क्योंकि ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे वैसे कर सकती हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, या अभी तक ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, यही इसी में उलझे हुए हो। आगे बाबा समझाते, जब आप बाबा के बने तो वह आपका मर्जीवा जन्म हो गया। तो जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए। नए जन्म में पुराने संबंधों का लगाव क्यों रखते हो? जब जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म भी तो बदलना चाहिए। अभी यह आपका अलौकिक जन्म है, तो इस अलौकिक जन्म में संबंधी लौकिक क्यों रखें? तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है या मुश्किल है? इस एक बात की स्मृति से ही हम नष्टो मोहा बार बार स्मृति दिलाएं खुद को कि यह हमारा मर्जीवा जन्म है, अलौकिक जन्म है। तो अलौकिक रिश्ते ही हमें सभी के साथ बनाने, सभी के साथ आत्मिक संबंध रखने हैं। तो मुश्किल क्यों लगता है? आगे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्थूल में, लौकिक में मैक्सिमम को आदत होती है बार बार आईना देखने की। नहीं चाहते लेकिन फिर भी बार बार ऑटोमेटिकली आईने की तरफ चले जाते हैं। तो आपको भी अभी नॉलेज रूपी आईना, स्वमान रूपी आईना मिला हुआ है। तो जब भी देह अभिमान में चले जाएं तो फौरन अपने आप को अपने स्वमान रूपी दर्पण में देखें। जैसे ही अपने वास्तविक आईने में देखेंगे तो आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि अभी आप देह अभिमान में हो, वह भी आप व्यर्थ संकल्पों में हो, व्यर्थ बोल में हो, और तुरंत आप अपने आप को स्मृति दिला सकते हैं। तो जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। जब एक द्वारा सर्व प्राप्तियां होती हैं तो उसमें खुद को तृप्त क्यों नहीं कर पाते हो? जब हमने अपने सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ लिए हैं
तो बाबा के साथ जोड़ के ही हम यदि कार्य व्यवहार में आएंगे तो कभी भी मोह में नहीं फंसेंगे। तो जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज वह प्राप्ति नहीं करा सकी, लौकिक में बार बार सारी उम्र हमने जब सभी लौकिक संबंधियों को जांचा है, परखा है, वो हमें तृप्ति दे ही नहीं सकते, तो फिर बार बार उनमें बुद्धि क्यों फंसानी। तो अब बाबा द्वारा वही सारी चीज़ें, वही प्राप्तियां हमें एक ही जन्म में प्राप्त हो जाती हैं। तो अब बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए। बाबा बड़ा जोर देके समझा रहे हैं कि हमारी बुद्धि भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में क्यों जानी चाहिए या ठिकाना देने वाले में जानी चाहिए। बस यही एक प्रश्न बाबा हम सभी आत्माओं से करते हैं। इस प्रश्न का जवाब हम खुद से पूछें। तो जिसने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया वह बार बार उतरती कला में उतरते रहते हैं। तो जब हमें यह मोह होता है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जागृत होता है। और जब इन सब हद की जिम्मेवारियों को बेहद की जिम्मेवारियों में परिवर्तन कर दो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः पूरी हो जाएगी। जब हम अपने सारे बोझ बाबा पे छोड़ के बाबा को समर्पण करके जब कार्य व्यवहार में आएंगे तो पूरी लौकिक जिम्मेवारी भी खुद परमात्मा संभालने के लिए बंधे हुए हैं। यह बाबा हमें समझाना चाहते हैं। यदि बाबा का बनने के बाद भी हम अपनी हद की जिम्मेवारियों में, हद की स्मृति में उलझे हुए हैं तो हम अपने भाग्य को बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बन रहे हैं। फर्ज की बजाय अपने आप को और ही मर्ज लगा लेते हैं। यह मोह का मर्ज है और यही मर्ज मैक्सिमम आत्माओं को स्वतः लगा पड़ा है। जिसे वह फर्ज समझ रही हैं वह फर्ज बदल करके मर्ज अर्थात बीमारी का और विकारों का रूप ले लेता है। इसीलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, मेरे फलाने बंधन वाली आत्मा हूँ। इसकी बजाय मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहें तो मर्ज निकलकर विश्व के कल्याणकारी फर्ज में चले जाएंगे। वह 5 स्वरूप कौन से हैं? वह 5 स्वमान बाबा आज की मुरली में बताएंगे जिससे हम नष्टो मोहा बन सकते हैं। तो पहला स्वमान है, पहला स्वरूप है मैं बच्चा हूँ, मैं परमात्मा संतान हूँ, मेरा अभी अभी ईश्वरीय जन्म हुआ है। दूसरा स्वमान है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा है रूहानी यात्री हूँ। चौथा है योद्धा हूँ और 5वां है ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। ये 5 स्वरूप स्मृति में रहे। ये पूरे दिन की दिनचर्या के लिए बाबा ने 5 स्वरूप हमारे बताए हैं। सुबह उठते हैं, हम अमृत वेला करते हैं, बाबा के साथ मिलन मनाते हैं तो यही स्वरूप याद करते हैं कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। तो यदि बच्चा हूँ तो फिर गृहस्थी कहाँ से आई? फिर हम मुरली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं ईश्वरीय ज्ञान की, उस वक्त हम गॉडली स्टूडेंट हैं। तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? रूहानी यात्री हूँ। अब हमारी आत्मा की यात्रा का हमें नॉलेज हो गया है तो रूहानी यात्री हूँ। और योद्धा हूँ, हर पल हम युद्ध क्षेत्र में हैं, हम कर्म योगी हैं, माया के साथ हमारी हर घड़ी युद्ध चलती है। तो यह यदि स्मृति रहे कि मैं योद्धा हूँ तो अपने स्वमान रूपी हथियार, बाबा की स्मृति रूपी हथियार हम सदा सामने रखेंगे। और 5वां है ईश्वरीय या खुदाई खिदमतगार हूँ, अर्थात मैं ईश्वर की सेवा में अभी हाजिर हूँ, ईश्वर का मददगार बना हूँ और परमात्मा इस वक्त मेरा मददगार बना है। यदि ये 5 श्रेष्ठ स्वमान सदा स्मृति में रखें
तो फिर हम मोह में या किसी भी विकार में आ ही नहीं सकेंगे। तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया। ये 5 दर्पण बाबा ने दिए हैं। ये रूप हमारा बिगड़ तो नहीं गया, किसी विकार में किसी माया में तो नहीं फंस गई। यदि बार बार हम अभ्यास करेंगे और बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे तो सहज ही नष्टो मोहा बन जाएंगे। कैसे शब्द की बजाय ऐसे शब्द में बदल देना है। कोई भी शब्द किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी जिम्मेवारी में यदि कैसे शब्द आए तो इन 5 स्वमानों में से एक स्वमान हम यूज कर सकते हैं। कैसे बनने के बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द समाप्त हो जाएगा। ये ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले, नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम नष्टो मोहा और सदा स्मृति स्वरूप बनने वाली समर्थ आत्माओं की सदा समर्थ बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।